माता दी स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, 8 फरवरी से लेकर के 12 फरवरी का समय जो पर्चा निकल कर आने वाला है वो गलत नहीं होगा। जो भविष्यवाणी निकल कर आने वाली है उसे कोई झुठला नहीं सकता। जो बातें होगी वो 100% सत्य साबित होने वाली है। अब जो आज की वीडियो को देख करके सावधानी समय रहते समय से पहले बरत लेगा, यानी उस व्यक्ति पर खतरा नहीं बनेगा। जो इसे नज़रअंदाज करेगा वो बिन बुलाए आफत का शिकार होगा। वीडियो जरा अंत तक देखिएगा क्योंकि उपाय भी हमने बताए हैं। ये 2 उपाय जिनमें कोई पैसा नहीं लगाना है, सच्ची श्रद्धा से करिए, लाभ आपको 100% होगा। लेकिन भोले बाबा के सच्चे भक्त बिना लाइक करे वीडियो को न देखे। अभी लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखे, आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। देखिए, ज़िंदगी बड़ी अजीब होती है। कभी कभी जीवन में एकदम से बहुत दुख आ जाता है और कभी एकदम से सुख आ जाता है। कभी हम सोचते हैं कि भगवान ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं, आपको ही समझ नहीं आता कि आपके साथ हो क्या रहा है। और इसी का नाम ज़िंदगी है। हमें तरह तरह के दुख यहाँ पर मिलेंगे, कभी कभी सुख भी मिलेंगे और कभी कभी तो आपकी ज़िंदगी में ऐसे पल आ जाएंगे जो आपने सोचे नहीं थे। आने वाले अगले 5 दिनों में संभावना पूरी पूरी है कि आपके घर में कोई बड़ी खुशखबरी आए या कोई बड़ी उपलब्धि आपके हाथ लगे, क्योंकि पर्चा यही कह रहा है। अभी से लेकिन आपको प्रयासरत रहना है और दिल की बजाय दिमाग से काम लेना है। फ़ायदा 100% होगा। किस्मत आपकी जरूर चमकेगी। निकट संबंधियों के साथ प्रॉपर्टी को लेकर गंभीर व लाभदायक विचार विमर्श हो सकता है। घर में कोई धार्मिक आयोजन भी संपन्न हो सकता है। ध्यान रहे, इस समय भावुकता की वजह आपको बहुत सोच समझकर निर्णय लेना है। आप एक और गलती करते हैं कि आप इमोशनल हो जाते हैं और कोई भी व्यक्ति आपसे बात मनवा लेता है और बाद में आप गुस्सा करते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो भावुक नहीं होना है, वरना भावुकता में 100% गलती आप करेंगे। कभी कभी गुस्सा व चिड़चिड़ापन परिवार की व्यवस्था को खराब कर सकता है। ये बात आपको समझनी चाहिए। हमारे जो बाहर का गुस्सा होता है, ऑफिस का गुस्सा होता है, व्यापार का गुस्सा होता है, वो कभी कभी हमारे घर के सदस्यों पर हम निकाल देते हैं। अक्सर आपके साथ भी ऐसा होता होगा और इस वजह से हमारे सदस्य हमसे दूर होते चले जाते हैं कि यह व्यक्ति व्यवहारिक नहीं है, इसमें बोलने के ढंग नहीं है, रहने के ढंग नहीं है। उनको ये बात नहीं पता कि आपके ऊपर कितना मानसिक तनाव है, ये उसका असर है। लेकिन इसके लिए आपको मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए। इसके लिए आपको अच्छे प्रवृत्ति के लोगों के साथ रहना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं से किसी और का गुस्सा किसी और पर निकाल कर आप भी बड़ी गलती कर रहे हैं। किसी राजनीतिक तथा अनुभवी व्यक्ति की सलाह से एक व्यापार को नई दिशा प्रदान होगी। देखिए, अगर आप एक व्यापारी है, बहुत बढ़िया है और आप अपने क्षेत्र में बेस्ट करेंगे, लेकिन जो उस क्षेत्र के बादशाह हैं, मास्टर हैं, उनसे अगर थोड़ी सलाह मिल जाए, उनसे अगर थोड़ा सपोर्ट मिल जाए, मार्गदर्शन मिल जाए, तो सोने पे सुहागा हो जाए। और ऐसा ही कुछ आपको भी करना है, प्रयास करते रहना है, वो आपको ज़रूर मिलेंगे। किसी भी प्रकार का रिस्क लेने से यहाँ परहेज करें। लोग कहते हैं जोखिम उठाना चाहिए, जोखिम उठाने से बड़ी सफलता हाथ लगती है। लेकिन जोखिम उठाए वही जहाँ जीत की संभावना हो थोड़ी थोड़ी। लेकिन जहाँ जीत की संभावना ही नहीं है, वहाँ जोखिम उठाकर अपना, अपने पैसों का और कहीं ना कहीं से अपने मान सम्मान का भी आप नुकसान करवा देते हैं। अचानक ही किसी नज़दीकी मित्र का फ़ोन आपके पास आएगा और जब विचारों का आदान प्रदान होगा तो बहुत सारी पुरानी यादें फिर उभर करके आएगी। अपने कार्यों को बेहतरीन और योजनाबद्ध तरीके से पूरा करने की कोशिश आपको करनी है। कुछ लोग जलन की भावना से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बेहतर यही होगा कि आप ज़्यादा मेलजोल किसी से न बढ़ाएं। अपनी योजनाओं को किसी के साथ शेयर न करें। घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी बहुत चिंताएं रह सकती है, वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। साथ ही साथ कार्य प्रणाली में आपके द्वारा किए गए बदलाव के सकारात्मक परिणाम आपको मिलेंगे। बेहतरीन कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। बजट का ध्यान रखना होगा। एक बचत बना करके रखनी है। पैसा जब ज़रूरत पड़े तब आपके पास होना चाहिए। किसी अनुभवी व्यक्ति के सानिध्य में आप जरूर समय व्यतीत करें। इससे जो अनुभव का आत्मसात होगा वो आपके जीवन में बहुत काम आएगा।
बच्चों की तरफ से संतोषजनक समाचार आपको मिलेगा। अब हम आगे सावधानियां आपको बताने जा रहे हैं। ये सावधानियां बड़ी ही खास हैं और इसे अगर आपने सुना तो आपका 100% विकास है। सबसे पहले, जहाँ भी आप काम करते हैं वहाँ के लोगों को ज़्यादा अपना न समझे, क्योंकि हर कोई मीठा बोलता है किसी का फ़ायदा होता है तब, लेकिन आपकी गैर हाजिरी में ही उनका असली रूप सामने आता है। तो उनके भरोसे अपने दस्तावेज ना छोड़े, किसी के भी भरोसे अपने महत्वपूर्ण काम को ना छोड़े, वरना वो लोग उसमें गड़बड़ कर सकते हैं। कर्ज लेने की स्थिति बनेगी, लेकिन कोशिश करनी है आप कर्जे से दूर रहें, वरना यह कर्ज धीरे धीरे बढ़ बढ़कर बहुत विशाल रूप ले सकता है। किसी नज़दीकी संबंधी की परेशानी में आप उसकी सहायता करेंगे तो उसे बड़ा ही मानसिक और आत्मिक सुकून मिलेगा। देखिए, अगर कोई व्यक्ति मुसीबत में है तो कहीं ना कहीं से आपको उसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि मान लीजिए अगर आप मुसीबत में हो और कोई आपको यूँ कह दे कि मैं तेरे साथ हूँ, तो सोचिए आपको कितनी हिम्मत मिलेगी, आपको कितना सहारा मिलेगा। तो बस वही हम आपको समझा रहे हैं। आपके किसी गलत निर्णय की वजह से नुकसान भी हो सकता है, संभावना बन रही है। बेहतर होगा किसी भी कदम को उठाने से पहले अनुभवी व्यक्तियों की सलाह जरूर लें, विचार विमर्श आप जरूर करें। पिछले कुछ समय से आर्थिक समस्या की वजह से प्रोडक्शन के जो कार्य रुके हुए थे उनमें पुनः गति आने वाली है। राजकीय मामले में थोड़ा ध्यान करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ युवा वर्ग अपने कार्यों को सोच समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने की कोशिश करें। बहुत ज़्यादा भावुकता, उदारता कभी कभी नुकसान दे सकती है, इसलिए आपको दूसरों के झमेलों में नहीं पड़ना है, वरना आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। बेहतर यही होगा अपने व्यक्तिगत कार्यों में आप व्यस्त बने रहें। आर्थिक रूप से समय काफ़ी अनुकूल है। सिर्फ व्यवसाय में नई पार्टियों, नए लोगों से व्यवहार करते समय आपको सावधानी बरतनी है। किसी प्रकार की समस्या है तो अनुभवी व्यक्ति कब काम आएंगे। आप जितने भी अनुभवी आपकी लाइन में हैं उनसे विचार विमर्श करिए और पिछली जो गलतियाँ हुई है उनसे सीखने की कोशिश करिए। देखिए, अगर हम एक ही गलती बार बार करते हैं तो हम एक और बड़ी गलती करते हैं, और गलतियाँ सिर्फ एक बार होनी चाहिए। और गलतियाँ तो होती है, लेकिन गलतियाँ बार बार नहीं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। लोगों की बातों की परवाह बिल्कुल भी ना करें। आप अपने काम से मतलब रखिए, जो आपको करना है वो करिए, जो आपका दिल चाहता है वो करिए, क्योंकि लोगों की अपेक्षाओं का कभी अंत होने ही नहीं वाला। लोग तो आप 10 अच्छे काम कर दीजिए, उसे छोड़कर जो एक गलती होगी उसी को पकड़ेंगे। तो वो मत करिए, जो लोग चाहते हैं वो करिए, जो आपका दिल चाहता है, क्योंकि लोगों की सोच कभी नहीं बदलने वाली। स्वार्थी प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनसे आप दूर रहिए। किसी की गलत सलाह या लापरवाही आपको लक्ष्य से भटका सकती है। घर के बड़े बुजुर्गों की अवहेलना आप ना करें, उनका समान सम्मान आप बनाकर रखें, इतना आप खास तौर पर ध्यान रखें। व्यवसाय को बढ़ाने के लिए जनसंपर्क तथा व्यावसायिक पार्टियों की उचित मदद आपको मिलने वाली है। इसी के साथ साथ नौकरी में बॉस तथा अधिकारियों के साथ आपके संबंध पहले से अच्छे होने वाले हैं। बहुत अच्छा उसमें एक रिजल्ट निकल कर आएगा, बहुत अच्छा उसमें प्रयास या फिर यूँ कहे तो काम होने वाला है। अब दोस्तों हम आपको उपाय बताएंगे। इन उपायों में कोई पैसा आपको नहीं लगाना है, बस अच्छी श्रद्धा के साथ करना है, और फिर चमत्कार आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि मेरी ज़िंदगी वाकई में बदल गई है। मान लीजिए आपके जीवन में धन की बहुत किल्लत है, पैसों की समस्या रहती है, चाहकर भी आपके काम नहीं बन रहे हैं और भाग्य साथ नहीं दे रहा। तो आपको एक खोपरा लेना है, जो सूखा खोपरा आता है, पूरा उसका गोला आपको लेना है, उसको बीच में से कट कर लेना है। 2 हिस्से हो गए। अब इसके अंदर आपको भरना है कुछ मीठा पदार्थ, मिठाई भर दीजिए, शक्कर भर दीजिए, कुछ मिश्रण मीठे का भर दीजिए। उसे फिर से पैक करिए और एक ऐसी जगह पर जाइए जहाँ आसपास कीट हो। पीपल के पेड़ के नीचे जैसे आप साइड में एक गड्ढा छोटा सा खोदिए, उसके अंदर उसको रखिए और पुनः मिट्टी से ढक दीजिए, यानी ज़मीन के अंदर गाड़ दीजिए। अब जैसे जैसे कीट उसे खाएंगे वैसे वैसे आपके जीवन के कष्ट दूर हो जाएंगे। ये उपाय बड़ा शानदार है और ये पुराना उपाय है, इसे करिएगा, लाभ आपको 100% होगा। दूसरा उपाय है दोस्तों, जिन लोगों की भी शादी नहीं हो रही उन लोगों को महादेव जी के मंदिर जा कर के भोले बाबा की शरण पकड़ लेनी है और उनसे प्रार्थना करनी है एक लोटा जल चढ़ाते हुए। और कोशिश करिए कि आप एक उस लोटे जल में कमल गट्टा डाल दें, इससे और फ़ायदा बढ़ जाएगा। दूसरा उपाय मंगलवार के लिए रहेगा। हनुमान जी महाराज के भक्त ध्यान से सुनिएगा। आपको उन्हें चमेली के तेल में सिंदूर मिला करके चोला चढ़ाना है। बहुत आपको फ़ायदा होगा इस उपाय से। आप काफ़ी समय से जिस काम की तलाश में थे या रुके हुए थे या संपन्न नहीं हो रहे थे जो काम, वो भी अब इस उपाय से बन जाएंगे।
तो तुला राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात की 8 फरवरी से 12 फरवरी के बारे में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।